नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम कोई बटन क्लिक करते हैं या कोई ऐप खोलते हैं तो पर्दे के पीछे क्या होता है? असल में एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस चल रही होती है। आज हम कंप्यूटर के इसी सीक्रेट को, इसकी रेसिपी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक कंप्यूटर असल में काम कैसे करता है? ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये एक इतने सिंपल और बार बार दोहराए जाने वाले आइडिया पर काम करता है जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। अब देखिए, इस कॉम्प्लेक्स लगने वाली चीज को समझने के लिए एक बहुत ही जानी पहचानी चीज के बारे में सोचते हैं। एक रेसिपी। हाँ बिल्कुल, जैसे हम किचन में खाना बनाने के लिए रेसिपी फॉलो करते हैं। यकीन मानिए, ये छोटी सी तुलना कंप्यूटर के काम करने के तरीके को एकदम साफ कर देगी। जरा सोचिए, एक सैंडविच बनाना है। क्या हम सब कुछ एक साथ कर देते हैं? नहीं ना। पहले हम रेसिपी का अगला स्टेप पढ़ते हैं, फिर उसे समझते हैं, फिर उस स्टेप को पूरा करते हैं और फिर अगले स्टेप पर जाते हैं। है ना? एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और बस यही है सबसे बड़ी बात। कंप्यूटर का जो दिमाग है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। वो भी एक रेसिपी के इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके फॉलो करता है। बस फर्क इतना है कि वो ये काम 1 सेकंड में अरबों बार कर सकता है। ठीक है, तो ये जो पढ़ो, समझो, करो वाला प्रोसेस है ना, इसके कुछ टेक्निकल नाम भी हैं। कंप्यूटर की दुनिया में इसे कहते हैं फेच, डीकोड और एग्जीक्यूट। चलिए देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये एक 3 स्टेप वाला लूप है जो लगातार बस चलता ही रहता है। पहला, फेच मतलब इंस्ट्रक्शन को लेकर आओ। दूसरा, डिकोड मतलब उसे समझो। और तीसरा, एग्जीक्यूट मतलब उस पर काम कर दो। सिंपल, लाओ, समझो, करो। तो इस साइकिल का सबसे पहला स्टेप है फेच। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। अब ये फेचिंग है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि सीपीयू अपनी मेमोरी यानी रैम से अपना अगला काम पूछता है। मतलब अगर रेसिपी एक किताब है तो रैम वो किताब है। सीपीयू बस पन्ना पलटकर पूछता है, ठीक है, लिस्ट में अगला काम क्या है? तो इंस्ट्रक्शन तो मिल गया। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पर, डिकोड। ये है समझने वाला पार्ट। डिकोडिंग में सीपीयू ये पता लगाता है कि जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसका असली मतलब क्या है। क्या ये कोई मैथ्स का सवाल है या डेटा को कहीं और भेजना है? यही वो स्टेज है जहां ये तय होता है कि सीपीयू का कौन सा हिस्सा इस काम को संभालेगा। और आखिर में आता है साइकिल का तीसरा और फाइनल स्टेप, एग्जीक्यूट। ये वो जगह है जहां असली काम होता है। एग्जीक्यूट का मतलब है कि सीपीयू अब सच में उस काम को करता है जिसका उसे ऑर्डर मिला था। चाहे वो कोई कैलकुलेशन हो, 2 चीज़ों की तुलना हो या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, सब कुछ इसी स्टेप में होता है। और ये सब होता है एक ऐसी स्पीड पर जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल कोई धीमी प्रोसेस नहीं है। ये हर 1 सेकंड में अरबों बार दोहराई जाती है। और यही वो स्पीड है जो हमारे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स को इतना पावरफुल बनाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि ये 3 स्टेप वाली साइकिल असल दुनिया के एग्जाम्पल्स में कैसे काम करती है। एक खिलौना असेंबल करने के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ा जाता है, पहिया लगाओ। ये हो गया फेच। फिर समझा जाता है कि कौन सा पहिया और कहाँ लगाना है। ये है डीकोड। और फिर पहिया लगा दिया जाता है। ये है एग्जीक्यूट। हमारा सीपीयू ठीक यही करता है, बस बहुत बहुत तेजी से। अब जरा कंप्यूटर के अंदर झांकते हैं। मान लीजिए हमें 3+2 को जोड़ना है। सीपीयू पहले ऐड 3,2 वाले इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, फिर उसे डिकोड करके समझेगा कि अच्छा ये तो जोड़ना है, और इसे अपनी मैथ्स यूनिट यानी एएलयू के पास भेज देगा। आखिर में एएलयू उसे एग्जीक्यूट करके जवाब निकालेगा 5। और ये सब पलक झपकने से भी कई गुना तेजी से हो जाता है। और जब हम कोई ऐप खोलते हैं, वो कोई एक सिंगल काम नहीं है, वो तो हजारों छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस की एक लंबी लिस्ट है। और हर एक इंस्ट्रक्शन एक एक करके इसी फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल से गुजरता है, जब तक कि वो ऐप हमारी स्क्रीन पर खुल ना जाए। तो अब जब हम बेसिक चीजें समझ गए हैं, तो चलिए सीपीयू के बारे में कुछ आम गलतफहमियों, कुछ मिथकों को भी दूर कर देते हैं। पहला मिथक, सीपीयू एक साथ कई सारे काम करता है, लेकिन सच ये है कि वो एक बार में एक ही काम करता है।
वो बस एक काम से दूसरे काम पर इतनी तेजी से स्विच करता है कि हमें लगता है जैसे सब कुछ एक साथ हो रहा है। दूसरा मिथक, प्रोग्राम्स अपने आप चलते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोग्राम्स तो बस इंस्ट्रक्शंस की एक लिस्ट होते हैं। सीपीयू वो इंजन है जो उस लिस्ट के हर एक आइटम को पढ़ता है और उस पर काम करता है। तीसरा मिथक ये है कि एग्जीक्यूट का मतलब सिर्फ मैथ्स करना है। असल में एग्जीक्यूशन कुछ भी हो सकता है। डेटा को कंपेयर करना, जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या हाँ, कैलकुलेशन करना भी। और शायद सबसे बड़ा मिथक कि सीपीयू इंसानों की तरह सोचता है। बिल्कुल भी नहीं। एक सीपीयू सोच नहीं सकता। वो तो बस दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आंख बंद करके फॉलो करता है, बिना ये जाने कि वो कर क्या रहा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर की ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया है ना, वो एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत पे टिकी है। और ये लाइन इस बात को एकदम सही तरीके से बताती है। अगर इस पूरी बातचीत से एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, कंप्यूटर सोचते नहीं है, वो बस इंस्ट्रक्शंस को बहुत बहुत तेजी से फॉलो करते हैं। तो अगली बार जब कोई बटन क्लिक हो, कोई वीडियो प्ले हो या कोई गेम चल रहा हो, तो ये याद रखिएगा, पर्दे के पीछे यही सिंपल सी फेच डिकोड एक्जीक्यूट की साइकिल है जो अरबों बार घूमकर उस जादू को मुमकिन बना रही है। तो अब एक छोटी सी चुनौती, इसी सैंडविच वाली रेसिपी का इस्तेमाल करके क्या अब किसी दोस्त को ये समझाया जा सकता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है? अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि अब पता चल गया है कि कंप्यूटर का दिल असल में धड़कता कैसे है।